फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट जे4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य और भी जितने एग्जाम्स झारखंड में होने वाले हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उस सभी के लिए उपयोगी होगा। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर शुरू हम लोग 9 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 ऑलरेडी हम लोग 8 सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली उसके डैश की परिभाषा देते हैं। क्या हो रहा है? कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग प्रणाली उसके डैश की परिभाषा देते हैं। किसकी परिभाषा देते हैं? ए ब्रांड, बी आकार, सी प्लेटफॉर्म और डी गति। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा सी प्लेटफॉर्म। क्या हो जाएगा? सी प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है ग्राहक डेटाबेस। ग्राहक डेटाबेस का कुल नाम क्या दिया हुआ है? ग्राहक डेटाबेस का कुल नाम डैश में डाला जाएगा। क्या बोल रहा फ्रेंड्स कि ग्राहक डेटाबेस में ग्राहक का कुल नाम डैश में डाला जाएगा। ए रो, बी टेक्स्ट फील्ड, सी रिकॉर्ड, डी कंप्यूटर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर होगा ग्राहक डेटाबेस में जो ग्राहक का कुल नाम कहाँ डाला जाएगा? तो आपका होगा बी टेक्स्ट फील्ड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी टेक्स्ट फील्ड में डाला जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक फॉर्म स्टाइल नहीं है? जो हम लोग का फॉर्मेट होता है ABC जो लिखते हैं हम लोग, उसका स्टाइल है इसमें से कौन सा नहीं है? ए ब्लैंक्स, बी स्टैंडर्ड, सी स्टोन और डी हाईलाइट्स। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी हाईलाइट। क्या हो जाएगा? डी हाईलाइट। हाईलाइट जो है फॉर्म का स्टाइल नहीं है। अगला प्रश्न है एक ही डेटा को क्या दिया हुआ है? एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना डैश कहलाता है। क्या बोल रहा है? एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? ए इंटरनेशन, बी कंकरेंसी, सी रिडंडेंसी और डी एन्यूमरेशन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी एन्यूमरेशन। अगला प्रश्न है 95 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में निम्न में से कौन सा पहला कदम है? क्या बोल रहा है? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में निम्न में से कौन सा पहला कदम है जो ऑप्टिकल स्कैनिंग जैसे विभिन्न मोड्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स वेबसाइट पर बिजनेस डेटा को कैप्चर करता है? ए डॉक्यूमेंट एवं रिपोर्ट जनरेशन, बी डाटाबेस मेंटेनेंस, सी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और डी डाटा एंट्री। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी डाटा एंट्री। क्या हो जाएगा? डी डाटा एंट्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया हुआ है? शब्द हाइपर टेक्स्ट। क्या दिया हुआ है? शब्द हाइपर टेक्स्ट का अर्थ है। क्या अर्थ होता है? ए नॉन सिक्वेंशियल राइटिंग, बी हाइपर मीडिया, सी ब्लिंकिंग टेक्स्ट और डी हेवी फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट। हेवी फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो आप कमेंट कीजिएगा तो उसमें आप कमेंट कीजिएगा इस तरह से, जैसे 96 का आप आंसर बताना चाहते हैं तो 96 उसके बाद लिखेंगे ABCD जो भी होता है इस तरह से कमेंट कीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शब्द हाइपर टेक्स्ट का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नॉन सिक्वेंशियल राइटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन सिक्वेंशियल राइटिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 कुंजी पटल का उपयोग क्या होता है? कुंजी पटल का उपयोग क्या होता है? ए टेक्स्ट या पाठ और अंकों को इनपुट कर कंप्यूटर को आदेश देना, बी अपने कंप्यूटर के प्रयोग में नई कुंजियाँ सृजित करना, सी कंप्यूटर को खोलना और डी चित्र इमेजेस का सृजन कर उन्हें आपके कंप्यूटर में भेजना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी चित्र इमेजेस का सृजन कर उन्हें आपके कंप्यूटर में भेजना क्या कहलाता है? कुंजी पटल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है 98 नंबर क्या दिया हुआ है? सीपीयू का कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य है? ए टेक्स्ट का एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करना, बी ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करना, सी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना और डी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो सीपीयू का कार्य जो है वो क्या होता है? वो आपका हो जाएगा सी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है
तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी मैं बताता हूँ उसका कमेंट आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है 99 नंबर में, 99 में क्या दिया हुआ है कि डैश, क्या बोल रहा है, डैश ना तो कंप्यूटर ना हो तो, कौन सा इसमें से चारों में ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? ए कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम और डी असेंबलर। तो कौन सा है अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है 100 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है, क्या हो रहा, कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को डैश कहते हैं। क्या बोला, जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन साइकिल, बी इंस्ट्रक्शन साइकिल, सी वर्किंग साइकिल और डी मशीन साइकिल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए एग्जीक्यूशन साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल। अगला प्रश्न है 101 में, क्या है फ्रेंड्स कि यूपीएस क्या होता है? यूपीएस आप जो है इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, ऑप्शन में दिया हुआ है ए इलेक्ट्रिसिटी के घटते बढ़ते स्तरों से होने वाले नुकसान को सीमित करता है, बी एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, या फिर सी एक बस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देता है, या फिर डी पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट या पोस्ट कंडक्ट करता है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। यूपीएस का जो वर्क होता है वो क्या होता है? एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है 102 नंबर में, क्या दिया हुआ है? सूचना प्रक्रिया चक्र, सूचना प्रक्रिया चक्र या फिर साइकिल में निम्न प्रक्रियाएं शामिल है। सूचना प्रक्रिया चक्र स्लाइस साइकिल में निम्न क्रियाएं शामिल है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। बी में है इनपुट, आउटपुट, मैन्युलेशन, अंकगणित। सी में है डेटा प्रोसेसिंग, मुद्रण, एडिटिंग और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपको डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी इनमें से कोई नहीं। सूचना प्रक्रिया चक्र साइकिल इनमें से किसी में शामिल नहीं है। ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से चौथा में किसी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 103, डिस्क पर जिस प्रकार से बिट्स एक के बाद एक जिस तरीके से टाइट पैक किए जाते हैं, डिस्क पर जिस प्रकार से बिट्स एक के बाद एक जिस तरीके से टाइट पैक किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्स्ट सेक्टर्स, डेंसिटी और डी कन्फिग्रेशन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो डिस्क का जो है जिस प्रकार से बिट्स एक के बाद एक जिस तरीके से टाइट पैक किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसका होगा कन्फिग्रेशन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी कन्फिग्रेशन। अगला प्रश्न है 104, आपके कंप्यूटर में संलग्न स्पीकर्स का उपयोग क्या है? आपके इस कंप्यूटर में जो इंस्टॉल है स्पीकर्स उसका उपयोग क्या है? ए प्रतिमाओं का प्रदर्शन, बी संदेश भेजना, सी संदेश स्टोर करना और डी आवाज़ और संगीत सुनना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए प्रतिमाओं का प्रदर्शन। क्या हो जाएगा? ए प्रतिमाओं का प्रदर्शन। अगला प्रश्न है 105, टेप का वर्णन, क्या दिया हुआ है? टेप का वर्णन किस प्रकार के एक्सेस और प्रवेश के रूप में होता है? टेप का वर्णन किस प्रकार के एक्सेस और प्रवेश के रूप में होता है? ए मैग्नेटो ऑप्टिकल, बी डीवीडी, सी प्रत्यक्ष, डी आपातकालिक। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी डीवीडी। क्या होगा फ्रेंड्स? बी डीवीडी। अगला प्रश्न है 106, ओसीआर क्या दिया हुआ है? ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी बी होगा ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, डी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग और डी होगा अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके फ्रेंड्स, आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है फुल फॉर्म वो कम से कम एक तो हर हाल में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप जितना भी हो सके फुल फॉर्म याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है 107 नंबर में, क्या दिया हुआ है? यदि कंप्यूटर में, क्या दिया हुआ है? यदि कंप्यूटर में प्रिंट या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है, क्या बोला? यदि कंप्यूटर या प्रिंट में स्कैनर्स जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग
किए जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए। क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? यदि कंप्यूटर में प्रिंट या स्कैनर जैसे नई डिवाइसेस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ए बफर, बी ड्राइवर, सी पेजर और डी सर्वर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा बी ड्राइवर। क्या हो जाएगा? बी ड्राइवर। अगला प्रश्न है 108। जिस सॉफ्टवेयर से क्या दिया हुआ है? जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्च इंजन, बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी मल्टीमीडिया, डी ब्राउज़र। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ब्राउज़र। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ब्राउज़र। जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे हम लोग ब्राउज़र कहते हैं। अगला प्रश्न है 109। टपल क्या होता है? क्या बोला? टपल क्या होता है? ए टेबल का कॉलम, बी दो आयामी टेबल, सी टेबल का एक रो और डी टेबल की एक कुंजी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी टेबल की एक रो। टपल क्या होता है? तो आपका टेबल की एक रो होता है। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, इस सेट का। क्या दिया हुआ है? फाइल ऑर्गेनाइज करने के उस तरीक़ों को क्या कहते हैं? फाइल ऑर्गेनाइज करने के उस तरीके को क्या कहते हैं जिसमें फाइल के डेटा रिकॉर्ड कुंजी फील्ड के मुताबिक, क्या बोल रहा है? कुंजी फील्ड के मुताबिक, एक मिनट, विशेष क्रम में सजाए जाते हैं। क्या बोल रहा है? कि फाइल ऑर्गेनाइज करने के उस तरीके को क्या कहते हैं जिसमें फाइल के डेटा रिकॉर्ड कुंजी फील्ड के मुताबिक एक, क्या है? तो एक विशेष क्रम में सजाए जाते हैं। किसको? तो ए डायरेक्ट एक्सेस मेथड, बी क्यूइंग मेथड, सी प्रीडिटरमिन्ड मेथड और डी है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। क्या हो जाएगा? डी सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और ऑलरेडी 8 सेट का, कितना, 8 प्रैक्टिस सेट का जो है जो आपका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है। और इसका 9वां का जो है आपको कंप्यूटर का, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं हम लोग 9 कंप्यूटर का वीडियो अपलोड करने के बाद आपको जो है इसका भी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।